नमस्कार। आप देख रहे हैं अंगवानी। जैसा कि टॉपिक पहले से क्लियर है, आज हम चर्चा करेंगे अंगिका फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। आपने बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री सुने होंगे, तमिल फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड इंडस्ट्री। तो आज हम चर्चा करेंगे हमारे इलाके की फिल्म इंडस्ट्री, हमारे इलाके की जो अंगिका फिल्म इंडस्ट्री है वो भी धीरे धीरे मतलब ऊपर उठ रही है। आज हम आपको अंगिका फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे कलाकारों से, म्यूजिक डायरेक्टर से, एक्टर से, उनसे बात कराएंगे ताकि आपको अंदाजा लगे कि अब अपना इलाका पहले वाला इलाका नहीं रहा, वो भी प्रगति के पथ पे है और हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो अंगिका फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे ही कलाकार, जिसमें कि एक है मुकेश मंडल जी और चंद्रकांत मंडल जी। मुकेश मंडल जी एक्टर हैं और डायरेक्टर हैं और चंद्रकांत मंडल जी गीतकार और फिल्म प्रोड्यूसर हैं। दोनों हमारे साथ भागलपुर से जुड़े हैं और इन्हीं से हम चर्चा करेंगे कि आखिर अंगिका फिल्म इंडस्ट्री की हालत क्या है। मुकेश जी, चंद्रकांत जी, आपका स्वागत है अंगवानी पर। जी जी जी, बहुत बहुत आभार सर। अंगवानी मंच के थ्रू हमें आपने मौका दिया और खास करके ये अंगिका का मंच है तो हम चाहे कि अंगिका में बात कर लो जाए। नहीं, अंगिका में बात करबे, ओकरे में ठीक रहते। जी 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 जी। तो जी बताइए की हाल छे अंगिका फिल्म इंडस्ट्री के? तंटा नया रंग के लगे छे। हमें सब आजकल सुन रही बॉलीवुड, तमिल इंडस्ट्री, साउथ इन फिल्म इंडस्ट्री, नया अंगिका फिल्म इंडस्ट्री। जी जी जी, बहुत अच्छा खबर है अंगिका फिल्म इंडस्ट्री के। और अंग प्रदेश में बहुत सारा धुरंधर लागलो होलो छे और वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से काम करी रहलो छे। सबसे पहले सर हम अपना का आभारी छिए कि अंगवानी एनो मंच पे हमरा अपने मौका देने छिए कुछ बोले के लिए। और अंगवानी मंच के तमाम जो दर्शकगण छे ओकरा हम मुकेश मंडल प्रणाम करे छिए और हिनी के चंद्रकांत मंडल जी गीतकार, अंगिका फिल्म में निर्माता के रूप में बहुत इनको सहयोग मिल रहलो छे हमरा, जे वास्ते हम इतना कुछ करी दिलिए। और अंगिका इंडस्ट्री तो ठीक ठाक से फली फूली रहलो छे। भागलपुर तो अंग प्रदेश का गढ़ होले और भागलपुर में बहुत सारा स्टूडियो भी छे, काम भी हो रहलो छे। अन्य भाषा के साथ साथ अंगिका पे भी काम हो रहलो छे। खुशी की बात छे कि अंगिका में काम करे सबने। नहीं तो अच्छा छे कि हो रहल छे काम। तो अपना बारे में बतबो तंटा। हाँ तो हम अपनो बारे में तो हमरो तो एक थिएटर आर्टिस्ट छलिए सर और नगोछिया हमरो घर होले, नगोछिया हरनाथ चक। और 2008 में बड़ा सपना लेके यहाँ से दिल्ली निकल लिए। दिल्ली में जाके श्री राम सेंटर ज्वाइन कर लिए। 5-6 साल वहाँ रंगमंच से जुड़लो रहिए, बहुत सारा नाटक में प्ले कर लिए, वहाँ मंच पे मौका मिले। और फिर वहाँ से जे कलाकार के सपना हो कि हम टीवी पर चमकाऊं, फिल्म पर चमकाऊं, वहाँ टेलीविजन चले रहे पर नोएडा फिल्म सिटी 16 सेक्टर में। तो वहाँ ऑडिशन वगैरह दे रही है बीच बीच में। जी जी, तो वहाँ भी काम कर लिए महुआ टेलीविजन में बहुत 2-2.5 साल तकनी सीरियल चले रहे, खरखट न्यूज, एक्शन कट, कॉमेडी सब चले, सीक्वेंस पर हम काम करे रहिए। और वहीं से भोजपुरी का भी शुरुआत चले। वहाँ भोजपुरी के प्रोड्यूसर डायरेक्टर सब आवे रहे तो भोजपुरी में भी कुछ काम वहीं से हमरा मिलले। और बाद मुंबई चलो के लिए, मुंबई में जाके बहुत सारा काम छोटे छोटे कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर कई फिल्म में कर लिए। बिग मैजिक गंगा पावर एगो सीरियल तेरा बाप मेरा बाप, वो में एक राजू टी स्टॉल के कैरेक्टर छे जे कि 6 महीना तक हम लगातार वही सीरियल में आइलिए। करीब 75 एपिसोड हमारे यूट्यूब पे भी है। और वही दरमियान भाभी जी घर पे है, ये सब में भी छोटा छोटा रोल करे मिलने मौका। फरू अच्छा, भाभी जी घर तो बड़ा पॉपुलर सीरियल छे, ओकरो में काम कर ले। जी जी जी, 3 एपिसोड करना चाहिए सर वो कैरेक्टर के तौर पे। एक दूध वाला का कैरेक्टर छले। हाँ अच्छा तो अच्छा जी। और ऐसा है सर कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे, मतलब
बड़ा ब्रेक हमरा वहां एक दर्शक ने लिखा है कि ऑडियो में इको आ रहा है। जी, इस बात को हम लोग भी महसूस कर रहे हैं, उसको अगली बार से सही करने की कोशिश करेंगे। और आपसे आप दर्शकों, जैसा आपको पता है कि एक इंटरैक्टिव सेशन होता है। अब मुकेश जी, आप तब तक ऑडियो बंद कर दीजिए, अपना माइक को म्यूट कर दीजिए। या अपना ऑडियो देखिए बंद। नहीं, ठीक है, रहने दीजिए। तो जैसा कि दर्शकों आपको पता है कि इंटरैक्टिव सेशन होता है, और आप अपने सवाल भी यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, जो कि हम अपने गेस्ट से पूछ लेंगे आपके सवाल को, और उसका जवाब दिलवाने की कोशिश करेंगे। और आप सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही हमारा सपोर्ट होता है और आप हमारा मनोबल बढ़ाता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल आसान है, उसमें ना कोई पैसा खर्च है, ना कोई मेहनत है। बस इसी चैनल पे जाएंगे, एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबा देंगे। तो हम आ रहे हैं चंद्रकांत जी के पास। चंद्रकांत जी सर, अपना बतावे सबसे पहले मैं अंगवाणी के जे जगह दिलिए, हमारा सबके अंग क्षेत्र के जे धूमिल आर्टिस्ट रहे, और ओकरा उभारे के लिए अपने सब जे समय दिलिए, एकरा लिए बहुत बहुत धन्यवाद छे। और जहाँ तक बात रहले कि अंगिका फिल्म के बारे में, मुकेश जी हमरा सबके करीबी रहते हुए भी हमरा सबसे दूर छले, और इनका से मुलाकात हमरा कोरोना काल के बाद में इन्हीं घर वापस अले, तो इनका से मुलाकात भेले। और इनका से मुलाकात होना हमरा लगभग 1.5 साल हो रेलो छे। तो इनका से चर्चा करलो गेले कि अपने बहुत सारा फिल्म में काम कर लिए, और यहाँ पर कुछ ऐसनो कार्य करलो जाए जे कि अंग क्षेत्र में जे धूमिल होलो कृति छे, ओकरा अंग भाषा में उभारे की कोशिश करी जी। तो यही सिलसिला में इनका से बात भेले, और इन्हीं सहयोग भरपूर करी रहलो छे। और अब तक लगभग 35 फिल्म, शॉर्ट फिल्म दे चुकल के, और हमरो भी मदद रहे छे। हमें ऐसे पेशा से शिक्षक भी छिए, और पहले से गीत भी हिंदी, अंगिका, भोजपुरी में बहुत सारा गीत लिखले छिए, जे यूट्यूब पर लगभग 200 से ज्यादा गीत अभी तक छे। लेकिन इनका से मिलने के बाद अंगिका पर काम करे के लिए जे सिलसिला शुरू कर लिए, तो वही में छोटो फिल्म होए के बावजूद भी इन्हीं फिल्म में गीत के जे प्रयोग करी रहलो छे, और जेकरा में हमरो गीत देखलो जा रहलो छे। बहुत अच्छा दर्शक के भी सराहना मिली रहलो छे। और जे दर्शक पहले अंगिका में अनभिज्ञता महसूस करे रहे और ओकरा इग्नोर करे रहे, और वो भोजपुरी के ज्यादा लगाव रहे, लेकिन इनको प्रयास और हमरो सबके अथक प्रयास के कारण अंगिका में एक नया क्रांति अलो छे। और ई क्रांति के कारण जे छे हमरो सबके एक उत्सुकता अले कि नहीं, एकरा पर हमरा सबके विशेष रूप से कार्य करना चाहिए। और यही सिलसिला में हम सब अपनो कार्य करी रहलो छिए। आगू भी जे सोच छे कि एक बढ़िया से बढ़िया फिल्म, मतलब कि पर्दा पर के कार्य करम, और ये आशा विश्वास है कि वहां तक हमरो कदम जरूर बढ़ते। और अपने सबका सहयोग से हमरो सब अंगवासी के भी बहुत मतलब कि कहलो जाए कि उत्सुकता है। और जे तरह से
मुकेश जी हमारा साथ में जुड़लो हलो छे और हिनको जे रात दिन के समर्पण छे काबिले तारीफ छे। यानी अपनो घर में जे एक परिवार छे ओकरा परिवार के चलते हुए एक निम्न परिवार होते हुए भी वह मुकाम के लिए रात दिन मेहनत करी रहलो छे कि हम अंगिका के एक एहनो मुकाम दो जे कि जे पिछड़लो हलो छे ओकरा एक नया आयाम दो। तो खासकर हम सब वही चीज के विरोध करे छिए कि जे बड़ गलत और गलत जे अभी स्टैंड चलो हलो छे भोजपुरी में और सब मतलब कि फिल्म में वो चीज के हम नहीं पड़ो छे। और हमरा सब अब तक जितना भी फिल्म आइलो छे बिल्कुल सामाजिक धार्मिक और समाज के विकास के लिए कार्य करी रहलो छे। हमरा आशा और विश्वास छे कि दर्शक ओकरा जे तरह से ग्रहण करी रहलो छे आवे वाला समय में ई बहुत आशा और विश्वास के साथ हम अपना वाणी के विराम दी। अंगिका फिल्म इंडस्ट्री जे हालत में छे मतलब अभी जे शुरुआत के हालत में छे तो वह लेली मन बढ़ावे लेली संजोग के बात बहुत बढ़िया बात कि मशहूर भोजपुरी सिंगर देवी कुमार भी जुड़ गई हमारे साथ। तब तो ये हमारे लिए अच्छी बात है और अंगिका फिल्म इंडस्ट्री के लिए और जो तमाम छोटी छोटी इंडस्ट्री जो अपने इलाके में उभर रहे हैं ये दिखाता है कि देवी जी कैसे उनको प्रमोट भी करना चाहते हैं। आज सुबह बस ऐसे ही चर्चा हुई कि आज हम एक इस पे कार्यक्रम करना चाह रहे हैं आपके पास अगर हो समय। तो हमें उम्मीद नहीं थी कि आएंगी आप आएंगी क्योंकि बाहर हैं देश से बाहर हैं, लेकिन सुन के इन्होंने तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपका और हम दिल से स्वागत करते हैं आपका। और अच्छा रहेगा कि आपसे कुछ सुने क्योंकि आप खुद भोजपुरी इंडस्ट्री की जो है मशहूर सुपरस्टार सिंगर है जैसा कि हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं आपके साथ। तो इस तरह के इंडस्ट्री में बारे में आपको क्या लगता है, इनके कलाकारों को किस तरह का सपोर्ट चाहिए होता है और उनको क्या करना चाहिए क्योंकि आप एक मुकाम हासिल कर चुकी हैं इंडस्ट्री में, तो आप जो भी बोलेंगी इनको भी थोड़ा एक रास्ता दिखाएगा कि कैसे आगे आगे, क्योंकि भोजपुरी भी कभी बहुत छोटा सा था। जी नहीं देखिए मेन चीज है कि अच्छा कार्य होना चाहिए किसी भी भाषा में और भाषा का भी विकास तभी होता है जब अच्छी प्रस्तुतियां होती हैं। आप अगर देखेंगे कि पहले भी बहुत सारी अच्छी मूवीज बनी और बंगाली जो इंडस्ट्री है वो काफी आगे गई क्योंकि उसमें सत्यजीत रे टाइप के लोगों ने फिल्में बनाई। तो भोजपुरी में भी बहुत अच्छी फिल्में बनी और जैसे पिछले कुछ सालों में, लेकिन अभी जो स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं है। जैसे कि अभी जो हमारे जो लोग दो भाई मुकेश बात जी कर और रहे थे, चंद्रकांत जी। जी हाँ चंद्रकांत जी और क्या नाम और बताया? मुकेश जी, चंद्रकांत जी तो और मुकेश मंडल जी। जी जी, तो वो ऐसा चाहते हैं कि वो अच्छा कार्य करें और जो वल्गैरिटी है उससे दूर होके कुछ अच्छा एंटरटेनमेंट पब्लिक को करे। तो ऐसे लोग अगर कुछ काम करते हैं तो डेफिनिटली विकास होगा। और अंगिका भी हमारी भाषा ही है, हम लोग भोजपुरी, अंगिका, मैथिली सब तो बिहार की ही लैंग्वेज है। और मेरी भी कोशिश रहेगी कि हम लोग जो अदर जो लैंग्वेजेस हैं बिहार के उसमें भी कुछ काम करें। जी तो मुकेश जी आपके इधर आपके तो ऑडियो डिस्टरबेंस बहुत है। ये भी एक सबक है कि हम कैसे अंगिका फिल्म इंडस्ट्री में इन सब चीज को कैसे सही करेंगे। जी 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 सर। अब आप कुछ पूछना चाहेंगे देवी जी से? देवी जी को तो हम प्रणाम करना चाहते हैं कि बचपन से जिनको देखे आज लाइव सेशन में उनसे रूबरू हो रहे हैं। और इनका एक भागलपुर पे बड़ा पॉपुलर सॉन्ग था कि परवल बेचे जेबे भागलपुर, तो काफी हिट हुआ था ये। और बचपन से हम
इनको देखते आए हैं, सुनते आए हैं, कभी मिलने का मौका नहीं मिला, लेकिन लाइव सेशन में आज इनसे रूबरू हो रहे हैं, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है सर कि देवी जी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतने फैन हैं, इतना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी कलाकार जब चाहने वाले होते हैं तो ही आगे बढ़ता है, और आप सभी का जो आशीर्वाद है वो बहुत मायने रखता है। बिल्कुल, और भोजपुरी, मैथिली, कई भाषाएं तो आगे बढ़ ही रही है, बस अंगिका जो है कि अंगिका ही आगे कुछ नहीं कर पा रहा है, जो अंगिका के लिए लोग काम कर रहे हैं। एक यही हमारा माध्यम है कि हम शॉर्ट फिल्म करके हम खुश हो जा रहे हैं। बड़े पर्दे का इनका सपना है, इस इंडस्ट्री को आगे ले जाएं, बड़े पर्दे पे भी काम हो, इनका भी एक ऑडियंस बने, जो नहीं हो पा रहा है। नहीं, बिल्कुल होगा, और जब तो वो ग्रो करती हैं। अगर आप शॉर्ट फिल्म में भी दिखा रहे हैं और वो अगर पावरफुल है, तो वो चीज़ें अगर अच्छी है तो डेफिनिटली उसका ग्रोथ भी होता है। तो स्टार्ट तो आदमी किसी भी चीज़ का जो स्टार्ट है वो छोटे से ही होता है, और धीरे-धीरे चीज़ें जब बेहतर होती चली जाती हैं, लोगों का सपोर्ट मिलता है, तो वो चीज़ें ग्रो करती हैं। तो मेन चीज़ ये होता है कि आपको जो भी मंच मिल रहा है, उस उसको आप बेहतर तरीके से करें, और कोई भी जब अच्छा कार्य करता है तो उसका अच्छा रिस्पॉन्स उसको मिलता है। और आजकल तो मुझे लगता है कि बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है और आजकल सारी चीज़ें मतलब मोबाइल पे भी आ गई हैं। तो अगर आपकी चीज़ें अच्छी हैं तो मुझे लगता है कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुकेश जी, आप देवी जी को बता सकते हैं अपने बारे में, आपने अंगिका फिल्म में, और दोनों मुकेश जी और चंद्रकांत जी, आप बता सकते हैं इनको कि आपने कितनी फिल्में बनाई अंगिका में, किस तरह, ताकि वो आपको कुछ मार्गदर्शन भी कर पाए आगे के लिए, अपने अनुभव से, जो इन्होंने एक जो जिंदगी में एक इंडस्ट्री में एक मुकाम हासिल किया है, हम लोग उनको देख के, उनके अनुभव से हम अंगिका फिल्म इंडस्ट्री को भी आके एक भोजपुरी ऐसा बना सकते हैं। आपको बता सकते हैं उनको, वो कुछ बताएंगे आपको। तो अब तो हम सपने में जा रहे हैं कि देवी जी मेरी शॉर्ट फिल्म में एक आध गाना गाएं। तो मेरा सौभाग्य होगा, मेरा सपना पूरा हो जाए। और अभी तो हमारे साथ ये देखिए, मेरा यही है कि गाने अच्छे होने चाहिए। मैं हर भाषाओं में गाना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भोजपुरी गाती हूँ, मैं हिंदी गाने भी गा लेती हूँ, पंजाबी भी गा लेती हूँ। मेन चीज़ है कि गाना अच्छा होना चाहिए और मधुर होना चाहिए। तो मेरी तो खुशी होगी कि अगर मुझे अंगिका भाषा में भी गाने का अगर मौका मिलता है तो। तो एक बात तो ये कहना चाहूंगा मुकेश जी, कि देवी जी ऐसी हैं कि अगर उनको गाना अच्छा मिलेगा तो वो कभी मदद करने में पीछे नहीं हटती हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने चैनल पे भी आके वो एक बार में कहा, तो हमने पहले सोचा भी नहीं था कि ये आएंगी, लेकिन इन्होंने विदेश में रहते हुए भी समय निकाल के सब इन्होंने समय दिया। तो आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, आ जाएंगी। और देवी जी, हम भी बताना चाहेंगे कि इन लोगों ने भी आप ही की तरह की बात की। इन्होंने कहा कि हम वल्गैरिटी और जो है ना, जिस तरह का भी ट्रेंड चल रहा है उसके अलग हम करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि हाँ, ये लोग भी अच्छे लोग हैं। जी मुकेश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? निकल खोल आ रहे हैं। बोल लीजिए, मैं इधर से आपका माइक बंद रख रहा हूँ। ठीक है, बोलिए आप। बोल लीजिए, मैं इधर से आपका माइक बंद रख रहा हूँ। ठीक है, बोलिए आप। दी देवी जी, आपका छुट्टी कैसा बीत रहा है? बहुत अच्छा हॉलीडे गुज़र आपका? रहा है। यहाँ मेरी सिस्टर है, उनके 2 बच्चे हैं और सिस्टर के हस्बैंड हैं। तो अच्छा लग रहा हमने है, देखा और आप काफ़ी हो रहे हैं। आप जो लेकिन दिखा ये रही हैं हम लोगों को वहां जी, बेलारूस का ट्रेन, बेलारूस का मौसम, बेलारूस का रोड, बेलारूस के फुटपाथ, बहुत अच्छा। हम लोग यहीं से रह के देख रहे हैं कि बेलारूस कैसा है। जी, आप कुछ थैंक कह यू, रही हैं? थैंक हाँ, बस लेकिन अब थोड़ा-सा मुझे अब मिस हो रहा है कि मेरे शोज़ वग़ैरह जो होते रहते हैं इंडिया में, वो काफ़ी मिसिंग हो रहा है। हाँ, और स्कूल मेरे कॉलेज में मम्मी-पापा हो हैं रहा है। वहाँ पे, तो लगता है कि अब टाइम आ गया है कि अब मुझे आना चाहिए। तो बस 1 महीने में मैं फिर वापस आ रही हूँ।
मेरा ऑलमोस्ट जल्दी आइए जल्दी। हाँ, टूर जो है ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का हो गया है। ओहो। तो इसके बारे में लोकल इंडस्ट्री के बारे में कुछ हाँ आप बताएं। हालांकि आपने तो बोला है, कुछ और आप बोलना चाहिए। लोकल इंडस्ट्री जो फिल्म इंडस्ट्रीज है, क्या ये मतलब वायबल है? आपको लगता है कि अंगिका फिल्म इंडस्ट्री भी इस तरह से कोई एक बड़ा इंडस्ट्री हो सकता है कल की तारीख में? देखिए एक्चुअली क्या होता है कि एक तो चीज़ जब अच्छी होती है तो उसका एक अलग स्थान बनता है। दूसरा है कि थोड़ी लोकप्रियता भी इम्पोर्टेंट होती है ताकि जैसे आप चाहते हैं कि आप पैसे तो पैसे कमाने के लिए आपको जैसे फ़िल्म तो अच्छी होनी चाहिए बट उसके साथ-साथ वो कमर्शियली आपको कितना प्रॉफ़िट दे रही है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर आप इसको एज़ अ प्रोफ़ेशन लेते हैं। अगर आप एक अच्छा। सिर्फ़ क्रिएट करना चाहते हैं कुछ भी तो उसमें मैटर नहीं करता है कि आपको आमदनी हो रही है, नहीं हो रही है। लेकिन अगर आप इसको एज़ ए चाहते हैं कि इससे पैसा भी आए तो मुझे लगता है कि चीज़ों में अच्छाई के साथ-साथ उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब सिर्फ बनाने के लिए या कुछ करने के लिए नहीं करना होगा, आप में उसमें क्वालिटी लाना पड़ेगा। क्वालिटी होगा हाँ, तभी लोग क्वालिटी भी पसंद करेंगे और देखिए और तभी उस ये हाँ, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पैसे को ध्यान नहीं रखते हैं और सिर्फ़ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपको मैटर नहीं करता है जी, कि वो कितना बिकता है, नहीं बिकता है, लोग देखते हैं, नहीं देखते हैं। लेकिन अगर आप उसमें जी। कमर्शियली आगे बढ़ना चाहते हैं, तो लोगों को उस चीज़ को देखना चाहिए। लोगों की जो लोकप्रिय मतलब लोगों की तरफ से उसे मतलब वो फ़िल्म या जो भी है वो प्रिय होनी चाहिए। ये आपको देखते ही लोग परवल बेचे जाए क्यों करने लगते हैं? क्योंकि ये गाना काफ़ी मेरा पॉपुलर हुआ है। अच्छा, ये क्या यदुनंदन मंडल जी ने का लिखा हुआ था गाना? हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, हाँ, एक इन्होंने मुझे ऐसा विभू जब मिला तो रंजन मुझे लगा जायसवाल जी। कि बट मेबी अच्छा, हाँ, इन्होंने लिखा, पता नहीं, हमें भी नहीं पता। विभू रंजन जायसवाल जी ने लिखा, यदुनंदन मंडल के चर्चित अंगिका गीत परवल देवी जी खूब गावे छे। अच्छा ठीक है, वो तो पहनाव गैला रहे उन्हीं। आप अंगिका बोलती हैं कि नहीं? देखिए समझ तो सकते हैं लेकिन बोलने नहीं आता हाँ, है। नहीं बोलती। मुकेश जी, आपको कुछ पूछना है देवी जी से? बात कर रहे हैं लाइव सेशन में। और हम बच्चे हम बचपन में सुने थे सर, परवल बेचे जेबे भागलपुर, हम उस पे खूब डांस किया करते थे सर। लेकिन जब कोरोना काल के बाद हम यहाँ आए, शॉर्ट फिल्म का दौर चालू हुआ और इतने सारे 34 शॉर्ट फिल्में हमने बना दी अंगिका में। और भोजपुरी में हम पहले बहुत स्ट्रगल किए, लेकिन छोटे छोटे रोल किए भोजपुरी फिल्मों में भी, लेकिन मन नहीं भरा है। कलाकार होता है तो वहां मुझे एकदम मतलब कुछ कर नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ जो शॉर्ट फिल्म के जरिए से अपना एक पहचान बना है, तो इसलिए हम खुश हैं। और साक्षात देवी जी के दर्शन हैं। और हमारी एक फिल्म है चूल्हा और दूल्हा, जो कि फेसबुक पे 2 मिलियन क्रॉस कर गया वो फिल्म। और एक बाल विवाह के ऊपर हमने उस फिल्म को बनाई थी। चंद्रकांत मंडल जी हैं जिनके गाने लिखे हुए हैं, उसमें इनकी स्टोरी थी। और बहुत अच्छे गाने हैं। निशांत सिंह राजावत जी एक सिंगर है, हमारे प्रदेश के चर्चित सिंगर हैं, उनकी आवाज से सजाया गया है। तो बड़ा अच्छा लगा, इस तरह की अंगिका को सपोर्ट मिला। और आज चंदन सर आपके थ्रू लाइव सेशन में आप जैसे शख्सियत से आप मिलवा दिए, अब तो लग रहा है कि अंगिका में बहुत अच्छा कुछ होगा। जी, अंगिका में बहुत कुछ अच्छा होगा। और बीच बीच में अंगिका के लिए एक सम्मेलन होते रहते हैं। जैसे अभी पटना में होने वाला था सम्मेलन, ये अंगिका महासम्मेलन, किसी कारणवश से वो स्थगित हो गया। संजय कुमार सुमन जी, विभू रंजन दास जी, ये सब उनके ऑर्गेनाइजर थे। तो इसी तरह काम होता रहे अंगिका में, ताकि हमारे जो दूर दराज के दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, वो भी अंगिका को देखे, अंगिका को समझे और अंगिका में काम करने के लिए उत्सुक हों। हम तो देवी जी से यही कहेंगे कि अगर शॉर्ट फिल्म तो मतलब कोई मायने नहीं है गीत, अगर ऐसा कभी मौका मिला तो हम एक बार चाहेंगे कि मेरी शॉर्ट फिल्म में एक
अपनी जादुई आवाज से मुझे गाना मिले। मेरे आंख जैसी खुशी आप क्या बोल रहे हैं? मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं, मैं सामने जिनको देख रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है, तो बहुत बड़ा सम्मान है। नहीं, इतने भागम भाग जिंदगी मतलब और इतना व्यस्तता जिंदगी में आपको कभी मौका मिले तो मुकेश मंडल या अंगिका फिल्म एक बार यूट्यूब पे जरूर सर्च करके देखिएगा। फिल्म है चूल्हा और दूल्हा। जरूर, मेरे पास लिंक भी भेजा चेक करती हूँ। नहीं, जरूर चूल्हा और दूल्हा आप जरूर देखेंगे। और पूरा वो मतलब बाल विवाह के ऊपर है। एक बच्ची पढ़ना चाहती है और उनका पिता उनको शादी कराना चाहता है, बस। और छोटी स्टोरी है लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। देवी जी ऐसे ही सुपरस्टार नहीं है भोजपुरी, बताइए लोगों क्या सर उनके साथ आपने मुझे सामने ला खड़ा कर दिया, तो मेरे लिए सर बहुत बड़ी बात है सर। ठीक है, अब थोड़ा इमोशंस को कंट्रोल करिए और आगे बढ़ते हैं। खुशी देखिए, लोग भी देख रहे हैं, दर्शक भी आपके खुशी होवे कि चाहे मुकेश जी खुशी काशी कोई रोके नहीं पारे छे। देवी जी मतलब मैंने सही में मतलब मैं जानता था कि आप बहुत पॉपुलर सिंगर हैं, सुपरस्टार सिंगर हैं, लेकिन इस तरह से लोग मतलब आपको भगवान की तरह देखते हैं, मतलब मुझे भी मतलब एक अच्छा इंडस्ट्री लगा चंद्रकांता जी से मिलके, और बहुत बहुत मतलब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने आज की जो स्थिति है, जो भोजपुरी या फिर अंगिका भाषा में बहुत सारी चीजें जो है जो कि अच्छी नहीं बन रही हैं, उसके बीच आप लोग उसके विपरीत जाकर अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको मतलब रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है पब्लिक का, तो इन दोनों चीजों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, आपके अच्छे कार्यों के लिए और साथ ही साथ जो व्यूअर्स का प्यार मिल रहा है उसके लिए। तो ठीक है मुकेश जी, अच्छा कुछ बोल रहे हैं आप, रुकिए मुझे आपका माइक बार बार बंद करना पड़ेगा क्योंकि इको होता है आपका। एक बोलिए। हाँ तो सर विभुरंजन जायसवाल जी कमेंट करना चाहिए कि अंतिम नवंबर में होते, तो विभुरंजन सर से हमरा आग्रह है कि नवंबर में ही होना चाहिए अंगिका। अगर अंगिका अपना सनी सम्मेलन करबे, साहित्यिक जगत से करबे, तो सिनेमा में जे काम करी रहे छे, तो सिनेमा में जो काम कर रहे हैं उनको भी एक हौसला मिलेगा, चलो हमारे भाषा के लिए सम्मेलन भी हो रहा है। और अनेक भाषा के लिए सम्मेलन होते रहते हैं बिहार में, तो हमारी अंगिका के लिए सम्मेलन हो ताकि हमें भी हौसला मिले, हम भी शॉर्ट फिल्म बनाते रहे और हमारा दर्शक वर्ग भी बढ़ता रहे। हम तो यही चाह रहे हैं। इसके लिए जरूरी भी है कि आप जैसे देवी जी हो गए, जैसे देवी जी हमेशा मदद के लिए तैयार रहती हैं, तो आप अगर उनसे देखने समय मिले तो इन लोगों को भी बुलाएं, क्योंकि ये लोग आएंगे तो आपके प्रोग्राम की और इम्पोर्टेंस भी बढ़ेगा। और अंगिका फिल्म में जो, क्योंकि अभी वो शुरुआती अवस्था में है, तो जो शुरुआती दिक्कत होते हैं वो जो अनुभवी लोग हैं वही आपको मदद कर सकते हैं, हर तरह से मदद कर सकते हैं। आदमी होना चाहिए मदद करने, बाकी तो सब कुछ हो ही जाता है। तो इस तरह से ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी आपको समय निकालने के लिए, आप हमसे जुड़ी। लेकिन एक बार फिर आपसे ये है कि अभी इतने लोग कह रहे हैं जाते जाते आप परवल बेच ही दीजिए। चलिए जरूर। परवल बेचे जाइब, परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, परवल बेची बेची पायल गढ़ाइबे, पायल पहिनबे जरूर, हाँ पायल पहिनबे जरूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेच बेच नथिया गढ़ाइबे,
परवाला बेची बेची नथिया गढ़ैबे, नथिया पहिनबै जरूर, हाँ नथिया पहिनबै जरूर, राजा मत रह दूर, परवल बेच जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। अच्छा, आपने कोई छठ का गाना कोई रिलीज किया है आजकल में? हाँ, छठ के तो मेरे बहुत सारे गाने हैं। मैंने अभी पिछली कुछ बार भी किया कुछ-कुछ आपने गाया। रिलीज कल परसों? हाँ, बस मैंने हमने कुछ उसको देखा था फेसबुक पोस्ट। पे शेयर किया। अच्छा, गाना पहले का रिलीज किया हुआ है। हाँ, हाँ, उसको अभी पोस्ट किया। और एक छठ का गाना आपसे अब आ ही गई है, आपने समय हमारे लिए निकाल ही लिया है, तो मैं छठ पे जो गाना अभी वाला बहुत पॉपुलर हुआ है, जिसको कि आपने पोस्ट भी किया था कि शेयर करते हुए कि किन्होंने शायद गाया था कुछ माँ पे कुछ करके है, ऐसा कुछ है, वो आप सुना दीजिए छठ पे। अब तो दुर्गा पूजा खत्म हो गया, अब तो पूरा छठ का माहौल है। हम लोग भी अब अच्छा, बिहार जाने की तैयारी कर रहे हैं छठ की। और ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। आप जो गाना बता रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कौन से गीत के बारे में कह रहे हैं, लेकिन चलिए एक छठ का गीत आपको सुना देते हैं, जो काफ़ी जी। पॉपुलर है। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़े बोना, ए छठी मैया तो है चढ़े बोना, हे मैया मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना, हे मैया मोरी हाथ ले ले डलरिया, भोरे भोरे आई बोना। झारी झारी चाउरा, झारी झारी चाउरा, चनन लिपैबो ना, ए छठी मैया चनन लिपैबो ना, हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, आ खोइचा में भरैबो ना, हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, खोइचा में भरैबो ना। जोड़े जोड़े नारियर, जोड़े जोड़े नारियर, तो है चढ़ैबो ना, ए छठी मैया तो है चढ़ैबो ना, हे मैया मोरी हाथे ले ले डलरिया, भोरे भोरे अइबो ना, हे मैया मोरी पाँचे पाँचे पनवा, आ खोइचा में भरैबो ना, करके तोहरी हो पूजनवा, मैया सब सुख पैबो ना। बहुत बढ़िया। विभू रंजन जायसवाल जी ने आपको बहुत बहुत आभार देवी जी कहा है, और अंगिका के बहुत ऊंचाई पर ले जाए अंगिका महोत्सव कराए के निर्णय छे, वही लिटरल कार्यक्रम नहीं होते। अच्छा ठीक छे। तो देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश मंडल जी, चंद्रकांत मंडल जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम 3 बजे से भी बीपीएससी पे जो चल रहा है उनके लिए, छात्रों के लिए कार्यक्रम करते हैं, तो मुझे ये अभी खत्म करना होगा, नहीं तो देवी जी आ ही गए तो मैं तो उसको लंबा खींच सकता था कार्यक्रम, लेकिन मजबूरी है। अब देवी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से। मुकेश जी, चंद्रकांत जी, दोनों का बहुत हमारी शुभकामनाएं कि आप अंगिका फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम पे ले जाए, जो कि हमें भी कहने में अच्छा लगे कि अंगिका फिल्म इंडस्ट्री से, हम लोग उस इलाके से जहाँ अंगिका फिल्म इंडस्ट्री। और देवी जी है ही मदद करने के लिए, आप जब भी चाहे जो भी चाहे कर, वो हमेशा तैयार रहती है मदद करने के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो साथियों, ये था हमारा विशेष चर्चा बातचीत अंगिका फिल्म इंडस्ट्री पे, कि वो जिस अवस्था में, हमें लगा कि इस पे चर्चा करके आप लोगों का समर्थन भी बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अंगिका फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनका मनोबल नहीं बढ़ाएंगे, तो इंडस्ट्री नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि स्थानीय सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे कलाकारों को हमेशा मनोबल बनाए, उनके कार्यक्रम को देखें, उनके कार्यक्रम को बढ़ाए, जहां भी हो कोशिश करें अंगिका में बात करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बढ़ता रहे, और ऐसे ऐसे चीज़ों को, जो हमारे इलाके की चीज़ें हैं ना, उसको हम आपके सामने लाएं, आपके सामने बताएं कि ये होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम 3 बजे, रोज की तरह बीपीएससी वाला कार्यक्रम हम करेंगे छात्रों के लिए। तो हम 3 बजे हम अपने गेस्ट, जो हमारे पैनल में गेस्ट हैं, उनकी सूचना हम दे चुके हैं पहले, वो लोग रहेंगे, वो आएंगे, वो आपके समस्याओं के बारे में बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर 3 बजे। धन्यवाद।